लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज है कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो ये किसी पुराने फिल्म का गाना है। मगरुआ तो फिल्म कम ही देखता है, लेकिन गाना वाना सुनते रहता है। लेकिन चर्चा करना है अपने सुशासन बाबू की। इन दिनों सुशासन बाबू की जुबान कुछ और कह रही है, और भीतर के दर्द को छुपाने के लिए उन्होंने नकली चेहरा लगा लिया है, यानी नकली चेहरा ओढ़ रखा है, और वो नकली चेहरा शोर मचा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। लेकिन यहाँ तो न खिसियाया हुआ दिखना है और न ही खुश खुश। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, तन्हा तन्हा रोने वालों कौन तुम्हें याद आया है। तो अपने चचा नीतीश कुमार के वो भवन में जाने के संकेत भी हैं, और हो सकता है कि बीमार उमार भी पड़ जाए। लेकिन वो भवन से निकालकर कांग्रेस उन्हें नौ नवेले गठबंधन का कन्वेनर बना दे, ऐसी मूर्खता शायद कांग्रेस नहीं करे, और न ही इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये राहुल गांधी वाला कांग्रेस नहीं है, और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता मात्र वाला कांग्रेस है। ये सोनिया गांधी वाली कांग्रेस है, जिसने इंडिया साइनिंग के रास्ते पर चल पड़े अटल बिहारी वाजपेयी के रथ को ब्रेक लगाकर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। और आज उसी कांग्रेस की कमान एक बार फिर से सोनिया गांधी के हाथ में है, जो विपक्षी एकाकी गाड़ी को तेज गति दौड़ाते हुए गाड़ी का स्टीयरिंग अपने पास रखा है। आपको याद होगा कि जब चचा नीतीश कुमार राजद के साथ आए थे तो कहा था अब तो सब कुछ भतीजे को ही करना है, भतीजा यानी तेजस्वी यादव। हम लोग तो विपक्षी एकाकी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, यानी विपक्ष को एकजुट करेंगे और नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। अब चचा अपने मुंह से कैसे कहें कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन भतीजे के मुख्यमंत्री बनने की जिद से ये बात समय समय पर आती रही है कि भतीजा बिहार संभालेगा, और यानी मुख्यमंत्री बनेगा, और चचा दिल्ली जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री बनने के अपने सपने को हकीकत का जामा पहनाएंगे। आज से ही नहीं, लगभग एक दशक से चचा प्रधानमंत्री पद के मटेरियल बताए जाते रहे हैं। तो पहली बार चचा बड़े उत्साह से दिल्ली आए, लेकिन कोई विपक्षी नेता भाव देने को तैयार नहीं था। चचा इतनी बार पलट चुके थे कि अब न पलटेंगे, इसका किसी को भरोसा हो ही नहीं रहा था। बावजूद इसके तो कहा गया कि लालू ने हस्तक्षेप किया, विपक्षी नेताओं को फोन किया, तो सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेता चचा से मिलने को तैयार हुए। तो चचा ने कहना शुरू किया कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना, बल्कि विपक्षी दलों को एकजुट करना है। पटनवा में विपक्षी दलों की बैठक हुई, पहली बैठक। तो कहा गया कि चलो चचा पीएम पद के उम्मीदवार भले न घोषित हों, लेकिन चचा को संयोजक बनाया जा सकता है। अब चचा समर्थकों में उत्साह देखा जा सकता था। कहा जाने लगा तो संयोजक बनना मतलब प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। लेकिन इस बीच विपक्षी एका की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होती है,
वहां सोनिया गांधी भी पहुंचती हैं और विपक्षी एका का कमान संभाल लेती हैं। पटनवा में फुदुक फुदुक कर नरेंद्र मोदी को हराने का दावा करने वाले छोटका भैया और बड़का भैया यानी नीतीश कुमार और लल्लू यादव बेंगलुरु में थोड़ा शांत शांत नजर आते हैं। बैठक खत्म होता है, नए गठबंधन का नाम तय होता है इंडिया। लेकिन इस बीच बेंगलुरु से खबर आती है, लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, चच्चा नदारत, बड़का भैया भी नदारत, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। खोजबीन शुरू होती है तो पता चलता है कि जैसे पटनवा के बैठक में केजू भाई दिल्ली तक दनादन दौड़ लगा चुके थे और विपक्षी एका के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे, वैसे ही चच्चा पटनवा के लिए दौड़ लगा चुके हैं और बड़का भैया भी साथे हैं। कहा गया कि शायद चच्चा इंडिया नाम रखे जाने को लेकर कुछ नाराज वाराज है, लेकिन जब तक चच्चा से उनकी नाराजगी की बाबत कुछ पूछा जाता, उसके पहले ही चच्चा के काफी करीबी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सामने आते हैं और कहते हैं कि अरे नीतीश कुमार तो विपक्षी एका के सूत्रधार हैं और सूत्रधार भी कहीं नाराज होता है भला। दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। खैर, लोगों को भरोसा न हुआ। पत्रकार टटोलते हुए नीतीश कुमार जी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि चच्चा जब नाराज होते हैं तो संकेत देने लगते हैं और वो संकेत है कि चच्चा बीमार उमार पड़ जाते हैं, नालंदा और राजगीर में प्रवास करने लगते हैं। तो चच्चा निकल गए थे राजगीर, तो नाराजगी का सवाल उठना लाजमी था। लेकिन नीतीश कुमार नाराजगी की खबरों पर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये सब तो ऐसे ही बात करते रहता है, सब कुछ हम ही ना किए हैं। बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या कि नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए, तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे होते, हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कही है, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए, अब ठीक ही। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इसलिए लोग कह रहे कि वो नाराज होकर चले गए। आपको नाम पे आपत्ति है? इंडिया नाम पे? नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं और उसके बाद तो आप लोगों के यह प्रेस के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है और हमको जाने दीजिए, हम लोग को सजा है, पूरे बिहार वाले तीनों चारों। लेकिन चच्चा कह कुछ और रहे थे और चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। जाहिर था न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, रहे दिल में हमारे रंजो अलम, न इधर के हुए न उधर के हुए। यानी प्रधानमंत्री बनने चले थे, कहा गया था कि संयोजक बनेंगे। अब जब संयोजक बनने की चर्चा ही नहीं हुई तो चच्चा नाराज। खैर, ये नाराजगी क्या गुल खिलाएगी ये देखा जाना होगा। तो
प्राण प्यारे के गुण गाथा, साधु कहाँ तक मैं गाऊं, गाते गाते चुके नहीं वो, चाहे मैं भी चुक जाऊं। यानी चचा के पलटने की गाथा जब आप गाने लगेंगे तो आप चुक जाएंगे, लेकिन वो कहानी खत्म नहीं होगी। बाकी देखा जाना होगा कि इंडिया कौन सा करवट लेता है और भारत किस तरह से उसका मुकाबला कर पाता है। धन्यवाद।